हर किसी को साफ सुथरा और ऑर्गेनाइज घर रखना काफी ज्यादा पसंद है। और हम सभी जानते हैं कि क्लीन घर रखने में हमारे ऑर्गेनाइजर हमारी कितनी बड़ी हेल्प करते हैं। ये बात जितनी सही है, वहां पर ये भी बात बिल्कुल परफेक्ट जाती है कि पूरे घर के हर एक सेक्शन के लिए हम ऑर्गेनाइजर नहीं खरीद सकते हैं। कभी कभी ये चीज हमारे बजट में फिट नहीं आता, कभी कभी इन सारी चीजों को हम अफोर्ड नहीं कर सकते। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली कुछ ऐसे जीरो कॉस्ट के बेहतरीन आइडियाज जो बहुत ही ज्यादा यूज। अब मैं भी अपनी लाइफ और अपने घर को ऑर्गेनाइज रखने में इन सारी चीजों को काफी ज्यादा हेल्प लेती हूँ। तो बिना देरी करते हुए आज का ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सा वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ बेडरूम से। जब भी स्विच बोर्ड पे हमें या तो कॉइल लगाना रहता है या तो अपने मोबाइल को चार्ज करना पड़ता है, तो समझ नहीं आता है कि दूसरा चीज हम किधर रखें। मोबाइल तो दिन भर चार्ज हो गया, रात में इससे हटा के हमें कॉइल लगाना पड़ता है, तो समझ नहीं आता है कि मोबाइल चार्जर मैं किधर एडजस्ट करूँ। इन सारी चीजों का एक ही मात्र सोल्यूशन है कि आप ले ले कोई अपना पुराना फोन का डब्बा, उसे आप अपने मन चाहे कलर में कलर कर दे, कोई अच्छा सा डिजाइन दे दे। यहाँ पर मैंने सिंपल ईयरबड से इस तरह के फ्लावर्स बना लिए। अब एक नाइफ के हेल्प से दोनों तरफ यहाँ पर मैं इसके होल्ड करूंगी। होल्ड करने के बाद यहाँ पर लिया एक मैक्रम रोप, या आप कोई भी रोप ले सकते हैं, एक गांठ लगा लेंगे। तो ये हमारा जीरो कॉस्ट का ऑर्गेनाइजर बहुत ही ज्यादा यूजफुल मेरे घर के लिए बन के तैयार हो गया है। हम सभी को इन सारी चीजों की जरूरत रहती है, और ये सारी चीजें जब बिना खर्चा करे बन जाती है तो हमें काफी ज्यादा सेटिस्फेक्शन फील होता है। स्विच बोर्ड पे ही मैंने एक एडिटिव हुक लगा दिया है, और इसमें अब मैं एक मोबाइल चार्जर रख सकती हूँ, मोबाइल को चार्ज करने के लिए रख सकती हूँ, कॉइल वगैरह रख सकती हूँ, और भी बहुत सारे आइटम। रिसेंटली मैंने एक नया बेडशीट खरीदा था, जो आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में देखा होगा। लेकिन जब हम नया बेडशीट को घर पे लाते हैं तो बेडशीट को तो बहुत चाव से अपने घर पे लगा देते हैं। क्या करते हैं, इसका जो कवर आता है जिसमें बेडशीट एंड पिलो कवर रहते हैं, उसे हम डस्टबिन में फेंक देते हैं। बट क्या आपको पता है कि इस तरह के कवर का यूज आप अपनी चीजों को ऑर्गेनाइज करने के साथ साथ सही रखने में भी यूज कर सकते हैं। तो मैं इसका यूज करती हूँ अपनी सूट एंड साड़ी को रखने के लिए। जो भी हैवी वर्क के सूट्स होते हैं जो, या साड़ी होते हैं जो मैं ओकेजनली पहनती हूँ, उसमें उसे मैं इस तरह के ऑर्गेनाइजर में रखती हूँ। और ये आप देख सकते हैं कि एक और बेडशीट का कवर था जिसमें मैं अपनी शादी की चुनर और अमित के दुपट्टे रखने के लिए, जो हमें पूजा वगैरह में यूज करते हैं। और ये बेडशीट कवर थोड़ा सा बड़ा था, इसलिए मैं इसमें 2 सूट आसानी से रख सकती हूँ। इस तरह के ऑर्गेनाइजर आपको ऑनलाइन देखने में काफी ज्यादा मिलते होंगे, बट उसे खरीदने के लिए आपको पैसों की खर्च करनी पड़ेगी। बट कुछ आइडियाज एंड हैक्स लगा के आप अपने पैसों की सेविंग तो कर सकते हैं, प्लस अपनी चीजों को बहुत ही ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी बना सकते हैं। अब दिवाली थी तो दिवाली पे आए थे बहुत सारे मिठाई। मुझे मिठाइयों से कुछ ज्यादा इंटरेस्ट तो है नहीं, और मिठाइयाँ वैसे भी मैं बहुत ही कम खाती हूँ। वेट लॉस की जर्नी में भी हेल्प करता है, तो मिठाई आप खाए ना खाए वो खत्म हो ही जाएगी आपके घर में। क्योंकि ये डब्बे काफी ज्यादा एलिगेंट है देखने में, तो मैं इसे फेंकने के बजाय इसका यूज अपने घर में बहुत तरीकों से करूंगी। सबसे पहले इसका जो डब्बा है उसे मैं वॉश कर लूंगी। वॉश करने के बाद इसे मैं ले जाऊंगी अपने ड्रेसिंग टेबल के एरिया में। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने बहुत सारे डीआईवाईज अपने ड्रेसिंग टेबल के एरिया में यूज करती हूँ। इस तरह की चूड़ी से डेली वेयर में यूज होने वाले इयररिंग्स को मैं इंस्टॉल करती हूँ। सेकंड, ये मैंने बनाया था आइसक्रीम स्टिक से, जिसमें मैं अपने नेल पेंट्स वगैरह रखती हूँ। बहुत ही क्लीन लुक रखता है और एक दूसरे चीजें मिक्स नहीं होती है। अब इसमें तीसरा चीज ऐड हो रहा है, ये मिठाई का डब्बा। तो इसमें आप अपने मेकअप की जरूरी आइटम को बहुत ही अच्छी तरीके से रख सकते हैं। वैसे भी वेडिंग सीजन चालू हो गया है, और जब आपके मेकअप की चीजें सही तरीके से रहे तो आपको तैयार होने में ज्यादा समय नहीं लगता है। कि ड्रेसिंग टेबल पर रखी हुई सारी चीजें बहुत ही जल्दी मेसी हो जाती है और ऑर्गेनाइजेशन बिगड़ जाता है। वो प्रॉब्लम भी कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि अब आपने अपनी हर एक चीजों को सही जगह दे दिया है। जहां से आप चीजें को लेंगे, वापस से जाके आप अपनी चीजों को वहीं रखेंगे, जिससे चीजें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होगी। इसका नेक्स्ट यूज आप अपने स्टेशनरी के आइटम को रखने के लिए कर सकते हैं। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उसके कलर्स वगैरह इधर उधर रहते हैं, तो उन्हें आप सही जगह पे रखें। और भी स्टेशनरी के बहुत ज्यादा निकनैक आइटम होते हैं, जिसे आप सही तरीके से रख के अपने घर को हर वक्त के लिए ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जब मैंने अपने वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन का वीडियो आप लोग शायद शेयर किया था, तब ये वाला हैक आप लोग को वहां दिखाया था। बहुत ज्यादा अच्छे कमेंट आए थे, क्योंकि ये काफी ज्यादा यूनिक तरीका आप लोग लगा। क्या किया मैंने कि विंटर सीजन में ऐसे ही सॉक्स काफी ज्यादा हो जाते हैं, और अगर आप उसे सही तरीके से नहीं
नहीं रखते हैं तो सुबह ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा फेस करनी पड़ती है कि सॉक्स कहाँ है, एक मिल रहा है, दूसरा नहीं मिल रहा है, हमारे हैंकी कहाँ है। तो इन सारी चीज़ों का बस एक ही मस्त सॉल्यूशन है कि आप अपनी चीज़ों को सही जगह दें। यहाँ पर मैंने टी एंड सॉसेस का डब्बा को यूज़ तरफ मोजे रखूँगी और दूसरी तरफ हैंकी रखूँगी। अब कोई भी प्रॉब्लम सुबह मुझे फेस नहीं करनी पड़ेगी, ना ही भागा-दौड़ी होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में बीमारियां कम हो, लोग कम बीमार पड़े, सभी लोग हेल्दी रहे, तो जितने भी आपके घर में छोटे-बड़े दवाई हैं, उसे आप सही तरीके से रखें। यहाँ पर मैं किसी भी तरह के ऑर्गेनाइज़र खरीदने की आपको बात नहीं कर रही हूँ। कुकीज़, मिठाई, चॉकलेट का जो डब्बा आता है, आप उसे यूज़ करके अपनी दवाइयों वगैरह को सही तरीके से रख सकते हैं। मेरे घर में छोटे बच्चे हैं, इसलिए आपको उसके बहुत सारे दवाइयाँ देखने को मिलती होंगे, जिसे मैं सही तरीके से रखती हूँ। ऐसा कहा जाता है कि अगर दवाइयों को आप सही तरीके से रखें, ऑर्गेनाइज़ वे में रखें, तो आपके घर में बीमारियाँ भी कम होगी। अच्छा, एक बात बताइए, इतना सारा हम ज़ीरो कॉस्ट का ऑर्गेनाइज़र क्यों देख रहे हैं? अपने पैसों को बचाने के लिए ना? तो पैसों को बचाने के लिए एक और सिंपल आइडिया ये है कि आप जितना भी खर्च करते हैं, आपके घर में जितना सारे बिल आएँ, उसे आप एक जगह पे रखें। ये चीज़ को ईज़ी टू यूज़ बनाने के लिए मैंने अपने लिविंग रूम के एरिया में एक जार रखा है, तो जितने सारे बिल्स आते हैं, उसे मैं यहाँ पे रखती हूँ और ये मंथ का एंड है, क्योंकि अब मंथ की शुरुआत हो चुकी है, तो मैं अपने सारे बिल्स को चेक कर रही हूँ, कहाँ मैंने इस महीने ज़्यादा खर्च किए, कहाँ पे मुझे और खर्च करने की ज़रूरत है और जो सारे पुराने बिल्स होते हैं, उसे मैं फाड़ के हटा रही हूँ। ऐसा करने से आप अपने मंथली बजट को बहुत ही अच्छी तरीके से चला सकेंगे और कभी भी आपको मंथ एंड में पैसों की प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। जैसा कि मैंने कहा कि घर हर एक कोने को ऑर्गेनाइज करने के लिए हम ऑर्गेनाइजर तो नहीं खरीद सकते हैं, बट पूरे घर को हम यूं ही ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जैसे ये मेरे आर्ट एंड क्राफ्ट का एरिया है, जहाँ मेरे आर्ट एंड क्राफ्ट के बहुत सारे आइटम रखते हैं। तो सारी चीज़ों को, तो जैसा कि मैंने कहा कि मैं जो सारे आइडियाज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, उससे अपनी डेली लाइफ में भी इंक्लूड करती हूँ। तो ये केक प्लेट से मैंने एक बहुत ही अच्छा स्टेशनरी आइटम को रखने के लिए एक होल्डर बनाया था, जिसे मैं वर्टिकल स्पेस पे हैंग करके अपना स्पेस भी बचा सकती हूँ। बैटरीज वगैरह मैं इस तरह के आइसक्रीम के डब्बे में रखती हूँ और इस तरह से मेरे आर्ट एंड क्राफ्ट के भी बहुत सारे आइटम ज़ीरो कॉस्ट में ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। घर में त्योहार हो ना हो, इस तरह के सेलिब्रेशन के डब्बे आपके घर पे कभी न कभी आते ही होंगे। तो इस डब्बे को फेंकने के बजाय आप अपने घर के बहुत सारे आइटम को सही तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जैसे बच्चों के सनग्लास हो जाते हैं। ये सूकलेस है, अगर मैं इसे सही तरीके से नहीं रखूंगी तो ये जरूरत के वक्त मुझे मिलेगा नहीं। और अभी मैं रिसेंटली वैकेशन पे गई थी, तो बहुत सारे इस तरह के टॉयलेटरीज का आइटम मुझे मिले थे। यूज तो नहीं किया, लेकिन घर ले आया, क्योंकि मैं इसे यूज करूंगी अपनी क्लीनिंग आइटम में। अब तो आरव के भी निकनैक के आइटम है, जिसे मैं यहाँ पे रखूंगी। अब हाँ, ये ऑर्गेनाइजर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, लेकिन एक स्पेस पे रख के आप अपनी चीजों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आपको इधर उधर इसे नहीं करना है, बस एक ही जगह रखिए और अपने हर एक चीज को सही तरीके से रखिए। शॉपिंग बैग का यूज मैंने आप लोगों को कई बारी बताया कि आप कितने तरीकों से यूज कर सकते हैं। उसे डस्टबिन पे ना फेंके, अपने घर में उसे यूज करें। आज इसका एक और तरीका ये है कि आप अपनी ग्रोसरी के आइटम को रखने के लिए इसका यूज एज ए लाइनर कर सकते हैं। ग्रोसरी के जितने सारे आइटम होते हैं, उसके नीचे आप इस तरह के शॉपिंग बैग को लगा दे। शॉपिंग बैग नहीं है तो अमेजोन का जो पैकेट आता है, चाहे ऑनलाइन साइट से आपने कुछ खरीदा हो, उसकी जो पैकेजिंग रहती है उसका यूज करके आप अपनी चीजों को सही कर सकते हैं। और किसी भी तरह के फैंसी लाइनर को यूज करने के बजाय आप इस तरह के लाइनर का यूज करें, आपकी पैसों की सेविंग कंप्लीटली हो जाएगी। अगर आपका भी बालकनी काफ़ी ज़्यादा छोटा है और वहाँ पर आपको सामानों की रखने की स्पेस बिल्कुल भी नहीं मिलती है, तो ये ज़ीरो कॉस्ट का हैक आप अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें। क्या किया है मैंने कि यहाँ पर एक ऑर्गेनाइज़र लिया है। आप यहाँ पर किसी भी तरह के जाली वाला ऑर्गेनाइज़र ले लें और लिया है एस हुक। एस हुक को क्या किया है मैंने, जो रॉड रहते हैं हमारे बालकनी वगैरह में या आपने लगाए रखे हो, उसमें आप इस एस हुक को लगा दें और इस ऑर्गेनाइज़र को वहाँ पर फिट कर दें। उसके बाद आप अपने फेस वॉश वहां पे रखिए, आप अपने ग्रूमिंग के आइटम रखिए, या आप पेस्ट हो गया, माउथ फ्रेशनर हो गया, तो आप यहाँ पर बहुत सारे आइटम को अरेंज करके रख सकते हैं। एक और छोटा ऑर्गेनाइजर था जिसमें मैंने ऐसुक लगा इसे यहाँ पे लगाया और यहाँ पर मैं रखूंगी अमित के जितने सारे आइटम होते हैं, चाहे वो रेजर हो गया, सेविंग ब्रश हो गया, तो वो सारी चीजें अलग रखती हूँ और इस तरह के फेस वॉश के आइटम मैं अलग रखती हूँ। सो जीरो कॉस्ट में भी आप अपने घर को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। बस आपको जरूरत है कुछ अच्छे आइडियाज की एंड हैक्स की।
सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको मेरे ये सारे आइडियाज पसंद आते हो तो जाते जाते इस वीडियो को लाइक जरूर करें। मैं भी अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे हैक्स को फॉलो करती हूँ जिससे मेरी लाइफ बहुत ही ज्यादा इजी हो गई है और पैसों को खर्च किए बिना भी हम अपने घर को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। चलिए, मैं प्रिया आप लोग से फिर से मिलूंगी न्यू वीडियोस के साथ, यूजफुल वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।